कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये वो भीड़ है जो कश्मीर में अमन और शांति का पैगाम दे रही है। ये वो भीड़ है जिसने कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर सहित पूरे देश में भाईचारा और सद्भाव बनाकर रखा है। ये वो भीड़ है जिसके सड़कों पर निकलते ही पूरा शहर इनके सम्मान में बंद हो जाता है, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। ये सब सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि काश ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि इनके द्वारा किए गए तांडव के बाद जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो हर कोई इन्हें मासूम बताने में जुट गया। नमस्कार मित्रों, एक टीवी डिबेट के बाद पूरी दुनिया में, खासकर मुस्लिम देशों में तूफान सा आ गया है। अपनी मित्रता का हवाला देने वाले बहुत सारे मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिबेट में जो कुछ हुआ वो सही था, लेकिन उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है वो भी सही नहीं है। कतर, बहरीन, ईरान, अरब, पाकिस्तान जैसे देश भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगे हैं, जबकि सभी को पता है कि इन देशों में लोकतंत्र के क्या मायने हैं। आखिर इन सब के पीछे सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की एक टिप्पणी पर इस्लाम के मानने वालों की प्रतिक्रिया ने देश की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक बार फिर बताया कि इस्लाम के बारे में सही या गलत किसी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी पर एक ही अंजाम है कि दुनिया के सारे इस्लामिक देशों का सामूहिक विरोध। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि ये बात सही है या गलत। कोई गैर मुसलमान इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है। दूसरी स्थापना ये हुई कि हिंदू धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोलने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। आपको कृषि कानून विरोधी आंदोलन तो याद होगा। उस समय एक साथ कई टूलकिट काम कर रहे थे। नूपुर शर्मा प्रकरण में भी ऐसा ही हो रहा है। एक बात मानकर चलिए कि कतर की प्रतिक्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय खेमा जो भारत की बढ़ती ताकत को पचा नहीं पा रहा है, वो मौके की तलाश में था और मौके के इंतजार में भारत में बैठे वे लोग भी थे जो प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और संघ परिवार का विरोध करने के बहाने खोजते रहते हैं। पिछले 8 सालों से वो यही कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि नूपुर के बयान ने इन लोगों को एक मौका दे दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उस बयान को तथ्यों से हटाकर एक भावनात्मक रूप देकर अवसर में बदलने का अभियान चलाया गया है। वास्तव में एक नई टूल किट जो मुस्लिम बिरादरी ही नहीं, इस्लामी देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसमें जितने किरदार सामने से आपको नजर आ रहे हैं, उतने ही किरदार पर्दे के पीछे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जिस तरह जवाब दे रहे हैं, उनकी भाषा और कथ्य दोनों इन देशों को रास नहीं आ रहा है। भारत अमेरिका को कह रहा है कि मानवाधिकार और नस्लवादी हिंसा पर अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। यूरोप से कह रहा है कि अपनी सोचने का नज़रिया बदलिए। हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए हितकर होगा। चीन की घुड़की का जवाब भी हम उसी की भाषा में दे रहे हैं। ये सब पहली बार हो रहा है। ये नया भारत बहुत से लोगों को अखर रहा है। अब यहाँ एक चीज़ ये जान लीजिए कि चीन और कतर की आर्थिक हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। भारत जब चीन से नहीं दबा तो कतर से क्यों दब जाएगा। कतर और दूसरे इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया पर भारत के जवाब को जो भारत की हार मान रहे हैं, उन्हें शायद भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिकल बदलावों की जानकारी नहीं है, या हो सकता है कि वो उन्हें इसकी जानकारी हो पर वो उनके एजेंडे के अनुकूल ना हो, इसलिए उसे वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। कतर सहित इस्लामी देशों के इतराज़ के पीछे 2 बातों पर ज़रा गौर कीजिएगा। पहली बात यह कि कतर और दूसरे कई इस्लामी देशों पर अमेरिका के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ही नहीं,
यूरोप के लिए भी भारत पर दबाव बनाने का ये बहुत अच्छा मौका है। उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये जो भारतीय सामानों के बहिष्कार की खबरें आप सुन रहे हैं, ये फौरी उबाल है। ये समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तथ्य यह है कि इतनी तीखी प्रतिक्रिया की बड़ी वजह यह है कि कतर सहित कई देशों में इस समय इस्लामी देशों का नेता बनने की होड़ सी लगी हुई है। लंबे समय से यह नेतृत्व सऊदी अरब के पास था। सऊदी अरब इसे बचाए और बनाए रखना चाहता है। इसलिए एक के बाद एक इस्लामी देश निंदा आलोचना के लिए सामने आ रहे हैं। उनका इस्लाम के प्रति निष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामी देशों के नेता ये अच्छे से जानते हैं कि मजहब के नाम पर भावनाएं भड़काना बहुत आसान है। यदि मजहब की चिंता होती तो नूपुर ने जो बोला उससे ज़्यादा बोलने वाला जाकिर नाइक किसी इस्लामी देश का मेहमान नहीं होता। मजहब की चिंता होती तो चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों और इस्लाम के साथ जो हो रहा है उस पर पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता पूरी दुनिया में। इसीलिए कतर और दूसरे देशों के बयान स्वतः स्फूर्त नहीं हैं। कतर को पता है कि भारत को उसके तेल और गैस की कितनी ज़रूरत है। करीब करीब उतनी ही ज़रूरत उसे भारत के गेहूं की है। कतर के पास केवल दो चीज़ें हैं जो भारत के लिए ज़रूरी है, वो तेल और गैस देने के लिए। लेकिन भारत के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कतर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। नूपुर शर्मा के बयान के बाद भारत में मुस्लिम समाज में उबाल है तो मुस्लिम देशों में नाराज़गी है। वो अपने पैगंबर के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों पर टिप्पणी करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। कतर, बहरीन, पाकिस्तान ने हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार किए हैं और अभी भी हो रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इन देशों में किसी और धर्म को मानने वालों का रहना कितना मुश्किल है ये तो शायद आपको पता ही होगा। इस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो सब एक हो जाते हैं। यदि कश्मीर के भद्रवाह में एक धर्म स्थल से हिंदू समाज के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो सही है, तो फिर जो नूपुर शर्मा ने कही है वो गलत कैसे हो सकती है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे बैठकर लोगों को बहला फुसला रहे हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, लेकिन उनके बहकावे में जो लोग आ रहे हैं उनको भी इन सारी चीज़ों को समझना होगा। हिंदुत्व के जो तथाकथित पुरोधा ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया है, उन्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। पिछले 8 वर्षों में सनातन संस्कृति राष्ट्रहित के लिए मोदी ने जितना किया है किसी और नेता ने आज़ादी के बाद नहीं किया है। वो भावना में बहकर सारे किए धरे पर पानी नहीं फेर सकते। यही वजह है कि भाजपा प्रवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई का आमतौर पर लोगों ने समर्थन किया है। इस पूरे प्रकरण के बाद एक अच्छा नतीजा भी निकलेगा, और अब वो कि अब इसके बाद जो ये सब कुछ हुआ है, इसके बाद हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रहेगा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। इसका रास्ता हिंदू धर्म को कोसने वालों ने ही बना दिया है। इसलिए मानकर चलना चाहिए कि तुष्टीकरण का सिलसिला अब खत्म होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।